गुड मॉर्निंग। लिखिए पहला प्रश्न। तत्वों के गुणों में आवर्तता को समझाइए। तत्वों के गुणों में आवर्तता को समझाइए। उत्तर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के बढ़ने या घटने का निश्चित क्रम दिखाई देता है। निश्चित क्रम दिखाई देता है। तत्वों के गुणों में यह नियमित परिवर्तन उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन होता है। तत्वों के गुणों में इस क्रमिक परिवर्तन को ही गुणों में
आवर्तता कहते हैं तथा इन गुणों को ही आवर्ती गुण कहते हैं, आवर्त गुण कहा जाता है। आवर्ती गुण कहा जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के निम्न आवर्ती गुणों को विस्तार से समझाइए। विस्तार से समझाइए। नंबर 1, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। नंबर 2, आयनन एंथैल्पी। नंबर 3, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। नंबर 5, चौथा है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता। चलिए 4 ही बहुत हैं, बड़े ले। विद्युत ऋणता। उत्तर में पहली हेडिंग डालें परमाणु त्रिज्या। नंबर 1 आंसर में परमाणु त्रिज्या लिखें। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखें। एक ही आवर्त में
बाएं से दाएं बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। अतः नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इस कारण बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगता है। अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान किताब दे दो। इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। अब पैराग्राफ चेंज कर लिखें। एक ही वर्ग में, ये तो गए आवर्त की स्थिति, अब लिखें वर्ग की। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है, साथ ही कोषों की संख्या भी बढ़ती जाती है। कोषों की संख्या भी बढ़ती जाती है, जिससे प्रभावी नाभ की आवेश का मान कम होता जाता है।
अतः परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। इसमें आप सारणी 7.5 व 7.6 बना लें, जगह छोड़ दें दोनों के लिए। 7.5 और 7.6 दोनों बनानी है, वर्ग की स्थिति और आवर्त की कंडीशन। नंबर 2 हेडिंग डालें, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी लिखें। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाती है। आयनन विभव कहलाती है। नीचे लिखें, यह ऊर्जा किलो कैलोरी प्रति मोल कॉमा किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में मापी जाती है। अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट लिखें, आयनन एंथैल्पी का मान
हमेशा आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा दी जाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा दी जाती है। नीचे लिखें, उदासीन परमाणु कोष्ठक में लिखाएं G क्योंकि गैसीय अवस्था में, प्लस आयनन एंथैल्पी तीर का निशान धनायन G प्लस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लिखें, उदासीन परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी धनायन से एक और इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा द्वितीय आयनन एंथैल्पी इसी प्रकार द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब लिखिए, इसी प्रकार तृतीय इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। एक तत्व के लिए
एक तत्व के लिए सामान्यतया प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक मान होता है द्वितीय आयनन एंथैल्पी इससे भी अधिक तृतीय आयनन एंथैल्पी। तृतीय आयनन एंथैल्पी होती है बड़ा वर्णन इसका थोड़ा सा। अब लिखते हैं इसकी आवर्त में और वर्ग में स्थिति। लिखें एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम होने से एवं प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ने से परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना कठिन होता है। अतः आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। फिर लिखें नीचे एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश
कम होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का संयोजन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का संयोजन ढीला हो जाता है, अतः उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना सरल होता है। इस कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। आगे लिखें। नंबर 3 हेड डालें आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या लिखें। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है तो आयन का निर्माण होता है। तो आयन का निर्माण होता है। आयन की त्रिज्या को ही आयनन त्रिज्या कहते हैं। आयन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या कहते हैं। सॉरी, आयनन नहीं, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या कहते हैं। नीचे लिखें। किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने से धनायन बनता है।
इलेक्ट्रॉन को त्यागने से धनायन बनता है। फिर लिखें इसमें, धनायन निर्माण में इलेक्ट्रॉन के निकलने से परमाणु का बाह्यतम कोश पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तथा शेष इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ जाता है। प्रभावी नाभ के आवेश मान बढ़ जाता है, अतः हमेशा धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है। उदासीन परमाणु से छोटा होता है। चलिए इसी में बना लीजिए चित्र नीचे। Na किरणसान इलेक्ट्रॉन निकलने पर Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ये गोला भी छोटे बनी हो, इधर को बड़ा वालो और इधर को छोटा वालो, ठीक है ना, कहीं दोनों ने पूरे बना दो तुम। भेड़ बकरी तो निसार मत करियो। इधर लिखिए सोडियम परमाणु और इधर लिखिए सोडियम धनायन। सोडियम धनायन इधर लिखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 और इसी के नीचे लिखते हैं परमाणु त्रिज्या, यहीं पर लिखनी इसी के नीचे परमाणु त्रिज्या है इसकी 186 pm 186 pm। इधर लिखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2,8 और आयनिक त्रिज्या लिख दें 95 pm। PM। नीचे लिखिए किसी परमाणु द्वारा
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन बनता है। ऋणायन बनने में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है एवं प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। अतः ऋणायन का आकार हमेशा उसके उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास है इसका 287, इसका है 288। इसकी परमाणु त्रिज्या है 99 pm और इसकी है 181 pm। नीचे लिख रहे हैं चित्र ऋणायन का बड़ा आकार और उसमें लिख रहे हैं ना चित्र धनायन का बड़ा छोटा आकार।